श्री वीर सिंह, 3 मिनट। महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। महोदय, पूरे देश में वर्षा के कारण हर वर्ष तबाही आती है, बाढ़ आती है, जिसके बारे में आज माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में काफ़ी बातें कही। महोदय, जब बाढ़ आती है वर्षा के कारण तो पूरे देश में तबाही आती है, किसानों की फसल चौपट होती है, मकान बह जाते हैं, तमाम धन जन की हानि होती है। ये प्रतिवर्ष ऐसा होता है। आज जो अभी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तट पर जो रोनू तूफान का खतरा है और पहले चेतावनी दे दी गई है, जैसे आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान रोनू की वजह से आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में काफ़ी जान माल की क्षति हुई है। जगह जगह पेड़ और बिजली के खंभे टूटकर गिर गए हैं। भारी बरसात और तेज़ हवाओं के वजह से बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी और आने की संभावना है। तो इस पर आंध्र प्रदेश की सरकार को और केंद्र सरकार को पहले से ही सावधानियां बरतनी चाहिए और जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर राहत पहुँचानी चाहिए। महोदय, उत्तराखंड में हमेशा सबसे ज़्यादा तबाही आती है अधिक वर्षा के कारण और बादल फटने के कारण। जब बादल फटते हैं तो पहाड़ों का भूस्खलन होता है, गांव के गांव खिसक कर नीचे आ जाते हैं, तमाम जानें आती हैं, तमाम जानें चली जाती हैं। तो सरकार को इस पर पहले से ही ध्यान देना चाहिए और जो ऐसी जगह गांव बसे हैं जहां पर खतरा का निशान है पहाड़ों पर, तो उन्हें वहाँ से हटाकर दूसरी जगह बसा देना चाहिए। कम से कम इससे ज़्यादा लोगों की जान बचाई जा सकती है। महोदय, जो उत्तराखंड में जितनी भी नदियाँ हैं और उन पर जो बांध बने हैं, जब ज़्यादा बरसात होती है और बांधों में ज़्यादा पानी आता है, जब पानी छोड़ा जाता है तो मैदानों में भी बाढ़ आ जाती है और मैदानी भाग में बाढ़ आने से किसानों की बहुत बड़ी हानि होती है, फसल बर्बाद हो जाती है, गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मवेशी मारे जाते हैं, जैसे कि आपने आंकड़े बताए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से जो उनको राहत सहायता मिलती है महोदय, समय पर नहीं पहुंचाई जाती, बहुत देरी से पहुंचाई जाती है। जिसका घर बर्बाद हो जाता है तो उसको रहने का ठिकाना नहीं होता है, तो उसको व्यवस्था होनी चाहिए। और हमको मालूम है कि पूरे देश में ऐसे बहुत से नदियों के किनारे लोग बस गए हैं, जैसे दिल्ली में यमुना के किनारे पर बहुत से लोग गरीब बसे हैं, तो उनको मकान बनाकर दे देने चाहिए। गरीबों को अलग से व्यवस्था करके, जैसे उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी ने मान्यवर श्री काशीराम गरीब आवास योजना चलाकर गरीबों को लाखों मकान देने का काम किया, तो इस प्रकार से आप लोगों को भी, केंद्र सरकार को भी पूरे देश में चिन्हित करके गरीबों को अलग से मकान देने चाहिए। इसके साथ साथ मेरा एक सुझाव है कि पूरे देश में जो नदियों के किनारे जितने भी शहर बसे हैं, आज भूमाफियाओं ने उन पर कब्जा किया है, नदी की ज़मीनों पर, और वहाँ कॉलोनियाँ बसा दी हैं और उसको बड़े रेट में बेचा जा रहा है और नदियों की ज़मीन को घेरा जा रहा है। जब बाढ़ आती है, डामों से पानी छोड़ा जाता है, शहर में के किनारे पानी आता है जहाँ पर आबादी बस गई है, तो पूरी आबादी में पानी हो जाता है और जनधन की नुकसान हो जाता है। इसका सर्वे किया जाना चाहिए, पैमाइश करानी चाहिए कि नदियों की कितनी चौड़ाई थी, आज चौड़ाई घट करके बहुत कम हो गई है और नदी की जमीन में मकान बन गए हैं। उससे काफी हानि हो रही है, तो इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, जो गैर मौसम बरसात होती है या हानि होती है, तो जो मुआवजा दिया जाता है तो मुआवजा नहीं मिलता है। जैसे उत्तर प्रदेश में गैर मौसम बरसात हुई थी 14-15 में और किसानों को जो गेहूं की फसल का मुआवजा दिया गया था, वो आज तक भी नहीं बटा है। मुश्किल से 25% किसानों को मिला है, 75% किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। इस ओर ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू। श्री